जी, पर हमें ये लगता है कि यार अपने घर वालों को क्यों तुम उमा क्षमा सापों इसीलिए की मैं कह रहा था, मैंने राधा रानी पे छोड़ा जाए या राधा रानी पे छोड़ दो, तुम मत करो। वो लोग गलती कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन तुम उनको क्यों फँसाओगे? नहीं, नहीं, तुम क्षमा करो तो तुम्हारी उन्नति होगी। नहीं? हाँ, क्षमा करो, तुम क्षमा भगवत पार्षद हो और इतने बड़े भजनानंदी तुम्हारे बाबा थे। बहुत संत थे, गृहस्थ में रहते हुए संत थे और बड़े पवित्र विचार वाले थे। हाँ। रितेश कुमार जी। ये राधे राधे। जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, एक उपासक को कौन से कार्य करने चाहिए कि बाद में महाराज का चिंतन उनके उपासक को गुरु की कृपा प्राप्त हो? देखो, पहली बात, वेदो नित्यम अधीयताम्, शास्त्रों का रोज स्वाध्याय करना चाहिए। विधि बताएंगे और निषेध बताएंगे दोनों। शास्त्रों का रोज स्वाध्याय करना चाहिए। हमको उन ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें राग द्वेष हो, जिसमें हिंसा हो, जिसमें गंदी बातें हो। उन ग्रंथों को तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित जो बातें हैं वो हमें पढ़नी चाहिए। वेदो नित्यम अधीयताम् संगा सत्स्व विधीयताम्, महापुरुषों का संग करो। जो संत महापुरुष जन है, पहला है शास्त्र स्वाध्याय करो, तो उसमें निषेध कर दिया गया ऐसे ग्रंथों को मत पढ़ो, ऐसी किताबों को मत पढ़ो जिनमें हमारे गंदे विचार, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा आता है। दूसरा, संतों का संग करो, तो अपने आप हो जाता है, कुसंग मत करो। संतों का संग करो तो ऐसे गंदे लोगों का संग मत करो जिससे हमारी बुद्धि भगवान से हटकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाए, नशे में प्रवृत्त हो जाए, गंदे आचरणों में चली जाए। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो सत्संग करो कुसंग का त्याग करके, शास्त्र स्वाध्याय करो बुरी बातों के पढ़ने वाले उन बातों का त्याग करके। तीसरा है महावाक्यर्थस्य विचार्यताम, जो संत महापुरुष बोले उनका चिंतन करो, मनन करो, उसे आचरण में उतारो। महावाक्यर्थस्य विचार्यताम। फिर चौथा, क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, भोजन पवित्र सात्विक, किसी को दुख देने वाला भोजन नहीं होना चाहिए। जैसे महाराज जी एक बात करना चाहता हूँ, हाँ। ये अंडे की बात है। मेरी माता जी को टीबी का ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, 5 साल से इलाज चलता है। मैं आपकी कृपा से महाराज जी तो नहीं खाता पीता, मदिरा भी नहीं खा पाता, कुछ भी नहीं, लेकिन डॉक्टर उनको लिखता है स्पेशली क्यों ला कर दो। पिताजी कंठी लिए हुए हैं, वो छूते नहीं है। हमें कहते हैं तुम ला के तो नहीं तुम मर जाएगी। मैं क्या करूँ, मुझे समझ। बच्चा जो उसमें प्रोटीन है वो पनीर में है, और भी पदार्थ हैं हमारे, बहुत से ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो अंडे में प्रोटीन है ना, उससे ज्यादा प्रोटीन वाले हमारे यहाँ पदार्थ है। सोयाबीन है। हाँ, ये बहुत जरूरी थोड़ी कि अंडे से हमारे को प्रोटीन मिले। तो बच्चा, जो अंडा में विटामिन की बात करते हैं, हमारे बहुत सी ऐसे सात्विक पदार्थ हैं जिनमें उनसे ज्यादा विटामिन है, आप उनको दीजिए। जैसे बच्चे ने बताया सोयाबीन, हाँ, और ये वो डेली का रूटीन बना के दिया है कि उसमें खिलाओगे, तभी हम बोले कि हम एक मन से नहीं करते। नहीं, लेकिन घर वाले को बुरा लगता है कि तुम छोटे हो तो हमारी बात नहीं मानते हो। हम बोले कि नहीं। नहीं, वो बात नहीं माननी। 5 वर्ष के प्रहलाद जी थे, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप जब भगवान के विरोध में बोला तो दैत्यराज कह के बात की। बड़ों की बात तो वो माननी है जो धर्म संज्ञक हो। ना हो तो हम छोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे कथनानुसार अधर्म आचरण करेंगे। ठीक है। आलोक कुमार जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ध्यान लगाकर पूजा करना बेहतर है या मूर्ति पूजन करना चाहिए? मतलब ध्यान लगा के बैठ जाओ या मूर्ति पूजन? दोनों दोनों। जिसकी बाह्य में प्रियता हो वो बाह्य आराधना करे, और जिसकी आंतरिक प्रियता हो वो आंतरिक आराधना करे। तात्पर्य आराधना से है। अगर बाह्य भी करते तो आंतरिक ही होती है, क्योंकि हम बाह्य श्रृंगार करते होते हैं लेकिन हमारे अंदर चल रहा होता है भगवान को तिलक लगाना है। तो हमारी पहले भावना में तिलक लगता है, फिर बाहर तिलक लगता है। भगवान को आज ये भोग पवाना है तो पहले भावना से भोग लगता है, फिर प्रगट में उसकी क्रिया होती है। कोई भी क्रिया तब होती है, एक सिद्धांत है, जो पहले मानसिक हो जाती है। जैसे हमको कोई भी कार्य करना है तो पहले मानसिक हो जाएगा, फिर प्रगट में उसकी क्रिया होगी। तो अगर आप मानसिक करते हो तो बढ़िया है, और जो बाह्य करते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों से भगवत प्राप्ति होगी। दोनों सत्क्रिया है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, अब अंतर बता रहे। बाहर वो भगवान की छवि की मूर्ति की पूजा कर रहा है, वो अंदर चिंतन अन्य कर रहा है, ये बात ठीक नहीं है। जिसकी बाहर कर रहे हो उसके अंदर से चिंतन करते हुए करो। और इसमें तो बाहर का कोई विषय ही नहीं, क्योंकि अंदर अगर आप एकाग्र नहीं तो कर ही नहीं सकते। जो ध्यान पूर्वक मानसिक पूजा है वो एकाग्रता पर ही हो सकती है। अगर एकाग्रता नहीं तो नहीं कर सकते हो। और बाह्य में एकाग्रता के बिना भी हो सकती है, पर एकाग्रता करके करे तभी सफल पूजा मानी जाती है। एक था सर कि मानव सेवा बेहतर है या नहीं, बेहतर करने पर निंदा हो जाएगी दूसरी सेवाओं की।
जैसे हम किसी बात को बेहतर कहते हैं तो फिर निंदा हो जाएगी दूसरी सेवाओं की। करोड़ों मूर्ति उपासक है, नहीं है, तो सबकी अवहेलना हो जाएगी नहीं। अरे ठाकुर का श्रृंगार करके रोते हैं, ठाकुर बात करते हैं, तुम्हें हम कैसे बताएं। तो हर जगह अपनी अपनी योग्यता है और अपनी अपनी रुचि है। जैसे आपकी रुचि है कि मैं मानव सेवा करूं, बिल्कुल आप कीजिए, सब में भगवान विराजमान। किसी की इच्छा मैं मूर्ति सेवा करूं, बिल्कुल कीजिए, कण कण में भगवान है तो मूर्ति में भी भगवान है। तो हमें सबकी भावनाओं का पोषण करना है। अगर हम किसी बेहतर शब्द रखेंगे तो फिर कोई नीचा हो जाएगा, और नीचा हो जाना ये हमारा कार्य नहीं। हमारा सबको उठाना कार्य है, सबको ऊपर उठाना है। और सब जगह परमात्मा है, जो मूर्ति में है वही अमूर्त में है, जो चैतन्य में वही जड़ में है। तो जहां तुम्हारी भावना बन जाए तो उसी परमात्मा की पूजा होती। इसलिए कोई बेहतर नहीं, कोई बेहतर से कम नहीं, ठीक है ना। महाराज जी एक नॉनवेज से जुड़ा हुआ प्रश्न था मेरा। तो महाराज जी मैं फिटनेस के खिलाड़ियों को ना ट्रेनिंग देता हूँ, तो बहुत लोग बाहर के भी होते हैं और अपने देश के अन्य राज्य के भी होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप डाइट में क्यों मतलब नहीं जोड़ते हो नॉनवेज को। तो उस विषय में मुझे समझ नहीं आता, मैं हाँ बोलूँ तो फंसा, ना बोलूँ तो। अब है तो समस्या, क्योंकि सब राक्षसी स्वभाव वाले बढ़ रहे हैं, तो उनको चाहिए राक्षसी भोजन। वैसे बच्चा तुम ना ही करते रहो तो अच्छा रहेगा। थोड़ा भले तुम्हारी वो कम चले, क्या कहते हैं, जिम। बदलाव आ रहा है सर। मेरी बिटिया ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती है, मतलब वहाँ कह बहुत लोग दम मांस मछली से दूर हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक आपसे या मुझे प्रेरणा मिला, एक बात कहना चाहती हूँ। 7 महीने पहले मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और मैंने मांस मछली सब खाना छोड़ दिया 2 साल से, आपसे प्रेरित होके। डॉक्टर ने मुझे भी कहा था कि अंडा प्रोटीन तो आपको लेना ही है, नहीं तो आपके टिश्यू और मसल्स बहुत वीक हो गए। मैंने श्री जी पे ये राय छोड़ा था कि श्री जी आप ही मुझे इससे निकालिए। अगर मुझे अंडा खाना पड़ा तो भी अब मैं कहाँ जाऊँ, या तो कोई दवाई या कोई और खान पान की आप मुझे बताइए जिससे मेरा आपका मान सम्मान और मेरा मान सम्मान भी बना रहे। और आज 7 महीने बाद मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ और बिना अंडा खाए, और दूसरी चीजें भगवान ने हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारी भी किडनी फेल है, डायलिसिस होता है। डायलिसिस में सब प्रोटीन बाहर निकल जाता है। हम घिया की सब्जी और परवल की सब्जी और 1-2 फुल्का पाते हैं। नहीं, सात्विकता अध्यात्म में जो बल है वो हम आपको पक्की बात कहते हैं। और जिंदगी हो गई, मतलब सात्विक भोजन भी भरपेट नहीं मिला तो अन्य तो बात जाने तो बाबा जी रहे। और दूसरा हम प्रसन्न रहते हैं, भगवान में प्रसन्न रहते हैं। आपकी अनुमति से, और आप पढ़िए गूगल में जाके, विश्व विख्यात खिलाड़ी वेजिटेरियन, जी वर्ल्ड चैंपियन। जी। बहुत सारे महाराज जी ऐसे पहलवान भी हैं, वो मतलब वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। कितने सारे तो यहाँ आ गए हैं महाराज जी, जिनके अपने जिम हैं। आपके शिष्य परिकर में महाराज जी कम से कम 10 हैं जिनका अपने अपने जिम हैं और बॉडी यही बनाने का वो प्रेरणा दे। मेरा भी बदलाव आपसे ही। हाँ, सत्संग से ही बदला। तभी तो कह रहा कि हाँ बोलूं तो फंसूं। मतलब इतना सूक्ष्म चिंतन है कि हाँ भी नहीं बोल सकता, उसके लिए भी वो सावधान कि मैं हाँ भी नहीं बोल सकता। तो बहुत सुंदर बात है। विकास जी महाराष्ट्र से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने इस नीच अधम पर अपार कृपा की है। आपकी प्रेरणा से 1 वर्ष से मैं सीताराम और मेरी पत्नी सांब सदाशिव नाम का जप कर रहे हैं और आपकी सभी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी अभी कुछ दिनों से नाम जप में मन नहीं लग रहा, क्योंकि आपकी एक वीडियो में ये सुना था कि बिना गुरु प्रदत्त नाम में के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। तो अब मन बहुत परेशान है कि जो सीताराम नाम अपनी इच्छा से जप कर रहा था उसका क्या फल मिलेगा, क्या उससे मेरे पाप कर्म नष्ट होंगे? हाँ, ये सब होगा और उसी की कृपा से गुरु की प्राप्ति होगी और गुरु मंत्र की कृपा से भगवान की प्राप्ति होगी। समझ रहे हो? जो बिना गुरु प्रदत्त नाम जपा जाता है उससे पाप नष्ट होते हैं, गुरु की प्राप्ति होती है। गुरुमुख से वही नाम मिल जाए तो भगवत प्राप्ति करा देता है। गुरु महिमा है, भगवान की बनाई हुई है। भगवान ने स्वयं सदगुरुदेव का वर्णन किया, कृष्णावतार में संदीपनी जी का, रामावतार में वशिष्ठ जी का। तो बड़े बड़े महापुरुषों ने गुरु चरणों का आश्रय लेकर इस भव समुद्र से जो दुस्तर है इसको पार किया है। तो नाम जप करो। क्या जप रहे हो? तो सीताराम सीताराम यही जपो, ठीक है। रविंद्र सच्चदेवा जी मुजफ्फरनगर से, जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये प्रश्न नहीं एक प्रार्थना है आपके श्री चरणों में। ऐसा क्या करूं कि श्री लाडली जी से मिलन के लिए हृदय में ऐसी तड़फ व व्याकुलता पैदा हो जाए कि हर समय आंसू चलते रहें, ये आंसू कभी नहीं रुकें। इस विरह की वेदना में जो परम आनंद है वो कैसे प्राप्त करूं महाराज जी? इसमें प्रथम तो लाडली जी की कृपा है कि वो हमको ऐसा भाव दे दे, और साधन है, साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। खूब भगवान नाम जप करो, कृष्ण नाम जप करो, राधा नाम जप, जो नाम प्रिय लगे
खूब नाम जप करो और प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि मुझे रोना दे दो, आप अपने विरह में तड़पना दे दो, तो भगवान ऐसा दे देंगे। क्योंकि ये भगवत प्रदत्त ही है, या गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय, साधना हरि नाम जप की है, सहायता सत्संग करता है, और कृपा से फिर रोना आने लगता है। जब प्रभु से अपनापन होता है ना, और उनको देखे बिना हमें चैन नहीं पड़ती, तब रोना शुरू हो जाता है कि अब कैसे दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, कब मिलोगे कब, वो फिर एक अलग भाव आ जाता है। नहीं, जैसे किसी का प्राण प्रिय पति परदेश गया हो, बहुत दिन से आया न हो, कोई खबर न हो, उसकी क्या दशा होगी। पतिव्रता पत्नी, बेविचारणी की बात नहीं कह रहा, पतिव्रता पत्नी की, और उसका प्रीतम परदेश गया, कोई खबर नहीं आई, और उसकी थोड़ी देर उसके हृदय में हृदय रख के देखो तो आग लगती नजर आएगी। उसको कहीं ठौर नहीं मिलेगा, कोई सूचना नहीं कैसे है वो, कब लौट के आएंगे, कब मिलेंगे, और किसी से उसका राग नहीं है। अब उसकी जो तड़पन है वो एक ही बात में शांति होगी, वो छक के रो लेगी, तब तसल्ली होगी। फिर याद, फिर रोना, फिर याद, फिर रोना, यही सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। जो गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, यही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। भगवान के लिए रो रहा है, तड़प रहा है, तो जहाँ चरण रखता है वो भूमि पावन हो जाती है। भगवान के लिए रोना कहाँ आता है। भगवान का प्रसंग चल रहा हो और अपना कोई दुखद विषय लग जाए तो रोना आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट भगवान पर रोना, ये किसी लाखों रोने वालों में किसी एक के होगा। लाखों में कोई एक रोता है ऐसे प्रसंगों पे, पर उस प्रसंग में वो और कोई प्रसंग जोड़कर रो रहा है। डायरेक्ट भगवान के लिए रोना, ये बहुत भगवान फिर उसे निश्चित प्राप्त हो जाते हैं जो भगवान के लिए रोता है। किशोरी जी ने स्वयं बताया कि मेरे प्रीतम की प्राप्ति का अगर कोई मूल्य चुकाना चाहता है तो वो है आंसू, आंसुओं से। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। प्रेम प्यारे ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई